वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्सूल। सो आज डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग बेसिकली ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज की जाती है, मींस जिसमें डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। डक्टाइल मीन्स तन्यता। तो ब्रिटल मटेरियल क्या हो गया कि जिसको खींचने पे जो टूट जाता है उसे ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। उनके लिए अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज किया जाता है। और इसके अंदर एब्रेसिव सैलरी का यूज़ किया जाता है। एब्रेसिव सैलरी के रूप में हम चार चीज़ों का यूज करते हैं, मतलब चार चीज़ों की जो हम एब्रेसिव सैलरी है वो यूज कर सकते हैं। पहली है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरी है सिलिकॉन कार्बाइड, तीसरी है बोरोन कार्बाइड और चौथी है डायमंड डस्ट। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो थोड़ी हल्की होती है, इसकी जो एब्रेसिव सैलरी होती है वो थोड़ी हल्की होती है, मीन्स जो इसका जो तीखापन है वो जल्दी चला जाता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती है तीखी। और जो डायमंड डस्ट है वो सबसे हार्ड होती है, इसका यूज हार्ड ब्रिटल मटेरियल के लिए किया जाता है, बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी महंगी होती है। सो इस प्रकार बोरोन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड का भी हम यूज कर सकते हैं, और इन्हें मिक्स करके भी हम इसका यूज कर सकते हैं, मीन्स सैलरी बना सकते हैं मिक्स करके भी। और तीसरा पॉइंट है मैग्नेटोस्ट्रक्टिव एक्शन। ये मैग्नेटोस्ट्रक्टिव एक्शन पे वर्क करती है ये जो मशीनिंग है। अब इसका मीन क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स फ्रीक्वेंसी एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसड्यूसर के पास जाएगी, और ट्रांसड्यूसर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इस मशीनिंग के अंदर जो ऑक्सीलेशंस है वो पर सेकेंड 20,000 से भी ऊपर होते हैं। और इतने वाइब्रेशंस होने के कारण, इतनी फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये जो है ह्यूमन ईयर को, या मीन्स हमको सुनाई नहीं दे पाती है। इसलिए ये साइलेंट आवाज़ होती है, मीन्स ये इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हम नहीं सुन सकते। जो 20,000 से ऊपर ऑक्सीलेशंस होते हैं इसलिए ये साइलेंट होती है, साइलेंट वाइब्रेशंस कहते हैं इन्हें। और फिर इसके अंदर जो टूल यूज़ किया जाता है वो सॉफ्ट मेटल का बना होता है, मीन्स हमें जिस प्रकार का चाहिए उस हिसाब से हम आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार इसमें सॉफ्ट मेटल का यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। सो अब इसकी वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लेफ़्ट साइड में अल्ट्रासोनिक ऑक्सीलेटर लगा है जो कि फ्रीक्वेंसी को, मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसड्यूसर को सेंड करता है। ये देख सकते हैं आप, ट्रांसड्यूसर को सेंड करेगा, जिससे क्या होगा कि ये मैग्नेट बन जाएगी और ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस करेंगी, जो कि अभी बताया गया था कि 20,000 से भी ऊपर ये वाइब्रेशंस करती है लगभग। और इसके जो ये बाहर की तरफ ऐसे जो लगी हुई है ये है केसिंग। ये केसिंग इसके लिए यूज़ की जाती है कि इसके अंदर ये साइड से कूलिंग वाटर जो है वो एंटर करता है और यहाँ से आउट होता है। कूलिंग वाटर का यूज इसलिए किया जाता है इस केसिंग के अंदर, ताकि जो हीट होगी वो इसे ऑब्जर्व कर लेगा जो कूल वाटर है, और यहाँ से आसानी से आउट हो जाएगा जो हीट ऑब्जर्व करके। इसलिए इस कूलिंग वाटर का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद है टूल कंसनट्रेटर जो आप देख रहे हैं, इसे टूल हॉर्न भी कहते हैं और टूल कोन भी कहते हैं। इसे टूल हॉर्न भी कहते हैं, टूल कोन भी कहते हैं और टूल कंसनट्रेटर भी कहते हैं। सो इसका यूज टूल को होल्ड करने के लिए किया जाता है, मीन्स एक टाइप का टूल होल्डर होता है, इसकी सहायता से टूल को होल्ड किया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके आगे जो टूल हॉर्न है इसके आगे लगा होता है टूल लगा होता है हमारा। ये टूल जो अभी मैंने बताया था कि टूल है जो वो सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, ये वाला जो टूल है वो सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है। इसमें सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया जाता है टूल में। सो इसमें हम क्या करते हैं कि इस टूल को
इस टूल को टूल कंसंट्रेटर या टूल हॉर्न से जोड़ने के लिए हम इसके लिए वेल्डिंग भी कर सकते हैं, ब्रेजिंग भी कर सकते हैं, सोल्डरिंग भी कर सकते हैं और स्क्रूइंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इसे जोड़ा जा सकता है टूल से। सो आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे जो है वो इसके नीचे लगा हुआ है जो वर्क पीस है, जिस प्रोडक्ट को हमें तैयार करना है, जिस पे हमें मेटल रिमूव करना है। सो इसके साइड में आप देख सकते हैं कि एक एब्रेसिव स्लरी है, जो वो है एब्रेसिव स्लरी है। इसे हम पंप की सहायता से पंप करते हैं हम इसे, और इसे पाइप की सहायता से यहाँ पे भेजा जाता है ऊपर की तरफ। और इस तरह आगे जो नोज़ल है वो लगी हुई है। इसमें नोज़ल को, इस मशीनिंग में जो नोज़ल है वो टंगस्टन की बनाई जाती है, क्योंकि टंगस्टन है जो हार्ड मटेरियल का बना होता है। और हार्ड मटेरियल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एब्रेसिव स्लरी है वो काफ़ी तीखी होती है, तो इस कारण नोज़ल को जो है वो कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए एब्रेसिव स्लरी का यूज किया जाता है। और ये जो एब्रेसिव स्लरी है वो वर्क पीस और टूल के बीच में स्ट्राइक करती है काफ़ी तेज़ी से, हाई वेलोसिटी से, फोर्सली जो है वो स्ट्राइक करती है। और जो वाइब्रेशंस हैं वो इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मेटल रिमूव होता है यहाँ से, जिसके कारण मेटल रिमूव होता है। और इस प्रकार मेटल रिमूव होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और अब देखते हैं इसके एक और डायग्राम से इसे समझते हैं। ये देखिए आप, इसमें देखिए राइट साइड में यहाँ पे पंप लगा हुआ है, इसमें राइट साइड में जो पंप लगा हुआ है। और ये जो है अब एब्रेसिव स्लरी है, ये जो है, और ये टूल होल्डर लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो फीड दे रहा है, जो कि ऑक्सीलेट कर रहा है 20,000 से भी ज़्यादा पर सेकंड में वाइब्रेशन सब वो हो रहे हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी करंट, जो कि ट्रांसड्यूसर से जुड़ा हुआ है। और ये जो है इसे ऑन करने के बाद ये जो है वो मैग्नेट का काम करती है। इस प्रकार ये वर्क करती है। और यहाँ पे लगा हुआ है, ये है फिक्सचर, जिसके ऊपर हम वर्कपीस को फिक्स करते हैं, जो है फिक्सचर पे। और यहाँ पे टूल वर्क करता है। और ये है एब्रेसिव स्लरी, ये देख सकते हैं आप, ये है एब्रेसिव स्लरी। ये है एब्रेसिव स्लरी, जो यहाँ से इसने वर्क किया और यहाँ पे प्रोडक्ट को जिस हिसाब से बना था उस हिसाब से बनाया, और वहाँ से ये आउट हो गई यहाँ से। इस प्रकार ये एब्रेसिव स्लरी वर्क करती है और वापस यहाँ से पंप होती है, और यहाँ से होती हुई वापस नोजल से स्ट्राइक करती है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। सो कैसा लगा आज का आपको वीडियो? तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।